हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक असेंट्रिक जॉब को किस तरह से बनाते हैं और उस पर किस तरह से वर्क करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। आप सामने देख सकते हो, ये एक ड्राइंग बनी हुई है। जैसा आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड में ज़्यादा मटेरियल बच रहा है और नीचे की साइड में कम बच रहा है। ठीक है, तो इसका हमने एक साइड व्यू ले लिया है। अगर इसका हमें टॉप व्यू बनाना होता तो कुछ इस तरह से बनता। यहाँ पर मान के चलो, इसका ये सेंटर है, ये हमारा यहाँ पर 63 का डाया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 का डाया, ये 63 का, ये 35 का है और आईडी है इसकी 25। ठीक है, और यहाँ पर 17 एम की लेंथ है और 3 एम की यहाँ पर ये कॉलर है और 10 एम का यहाँ पर ये आगे लंबाई है। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू में असेंट्रिक किस तरह से दिखाना है पहले वो देख लेते हैं, इसे कितना असेंट्रिक है, और इसका हमें पिक्चर भी दिखाएंगे आपको, और इसके और भी दूसरा तरीका वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको इसके बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये हमारा जो ये है हमारा 67 का पीस है, ये 63 का डाया है और ये 50 एम का डाया है। ये दोनों तो एक ही सेंटर में है, तो इसके लिए हमें यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले लेंगे जो हमारी 50 एम के डाये पे रहेगी। या इस तरह से आप इसको पूरा समझने के लिए अभी डार्क कर सकते हो। ठीक है, ये 63 का बाहर वाला डाया हो गया और ये हमारा 50 एम का अंदर वाला डाया हो गया। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में इसमें से यहाँ से जो ये वाला डाया हमारा 35 का और 25 का, ये हैं असेंट्रिक। ठीक है, तो इसको किस तरह से समझना है, यहाँ पर ये 10 mm शिफ्ट है, उसका हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से किधर भी एक साइड में आप इसको 10 mm असेंट्रिक मान सकते हो, इस सेंटर से, और यहाँ पर ये हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका ये मान के चलो बड़ा डाया हो गया और ये इसके ऊपर आउटर डाया हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, बाकी इतना क्रिटिकल नहीं है। प्रोग्राम लगभग सेम ही रहते हैं सबके। ये हमारा यहाँ पर जो पहला बड़ा वाला डाया है उसका सेंटर तो ये है, और ये यहाँ से 10 mm असेंट्रिक हो गया है। जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है ये हमारा असेंट्रिक है, तो आप इसको 10 mm असेंट्रिक है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, जो एक तो आपको मैं सिंपली दिखा देता हूँ। आप कोई भी इसका जैसे 10 mm असेंट्रिक के लिए आपको ये वाला साइज जो 50 है और 63 है, ये एक साइज एक ही सेंटर में है, तो इसको आप बना लोगे। उसके बाद में इसके लिए ये डाया पकड़ के दूसरी साइड में उसको असेंट्रिक कर दोगे। जिस तरह से आप ये सामने देख पा सकते हो कि ये हमारा एक असेंट्रिक जॉब बना हुआ है, जिसमें हमें पिक्चर बनाया है, और इसके अंदर हम पीस को यहाँ बोल्टिंग से टाइट कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है इसका सिंपल, कि आप जितना भी असेंट्रिक है उतना उसको असेंट्रिक करके पिक्चर पे वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका ये होता है, अगर मान के चलो ये हमारा ये पीस था, या इसको आप एक साफ़ की तरह ही समझ लो फ़िलहाल के लिए, ये इस तरह से कोई साफ़ होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ये इसका सेंटर आउट होता है। यहाँ पर एक तो ये सेंटर होता और एक ये हमारा ये यहाँ पर सेंटर होता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम दो सेंटर लगा लेते हैं। जैसे एक तो मेन सेंटर हो गया जितना रहता है उसका, और उसके बाद में इसको जितने mm हमें असेंट्रिक करना है उतने पे हम दो सेंटर लगा लेंगे एक इस फेस पे। जैसे ये मेन सेंटर हो गया, यहाँ पर आ गया एक सेंटर 10 mm आउट हो गया, और एक यहाँ पर आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें जॉब कैरियर वगैरह का सिस्टम लगा के यहाँ से आप इसको जैसे जॉब कैरियर लगा दिया इस तरह से, और उस पर यहाँ से उसका ओरिंग टाइप में रहता है जो रहता है हमारा, उस तरह से उस पर पकड़ के और इसको सेंटर टू सेंटर भी बना सकते हैं, या आप पिक्चर में भी इसको बना सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, और आपको जो आसान पड़ेगा वो आप पिक्चर ही बना लो। अगर आपका प्रोडक्शन में है तो पिक्चर बना लो, तो वहाँ से आसानी मिलेगी। अगर आपका 1-2 पीस 10 पीस 4 पीस हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सेंटर लगा के भी मैनुअली उसको बना सकते हो। ठीक है, अब अगर हमारा ये पीस है जिसकी बात करी जाए, तो इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा वो हम आपको इस पर बताने जा रहे हैं, किस तरह से बनाना है इसका प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहली जो सेटिंग रहेगी, जो हमारा फर्स्ट सेटअप रहेगा, उसमें क्या काम करना है। पहले सेटअप में हमें बनाना है इसमें एक तो 50 एम का डाया और एक इसका 63 एम का डाया। ठीक है,
बस खाली इतना ही काम करना है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए है, अभी हमने ये पीस बनाया तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाकी आप इसकी जगह कोई भी डायमेंशन हो सकती थी, कितना भी एसेंट्रिक हो सकता था। ये 10 की जगह 12, 15 या 2 mm, 4 mm कितना भी हो सकता था। आप इसको जस्ट एक तरीके के लिए समझ सकते हो, क्योंकि ये हमने पीस बनाया तो हम आपको इसका सीधा सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहली साइड से आपको इसका फेस कर लेना है और उसके बाद में ये डाया और ये डाया एक साथ बना लो आप इसके। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों डाया एक सेंटर में है तो आपको आसान हो जाएगा। तो पहली साइड के लिए क्या करोगे, मैं आपको जस्ट फिनिश का प्रोग्राम दे देता हूँ और उसके बाद में इसका सेकंड साइड का फिनिश का प्रोग्राम दे देंगे। बाकी रफिंग आप कर ही सकते हैं 71 वगैरह में, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक प्रोग्राम नंबर ले लोगे O001, उसके बाद में एक सीक्वेंस नंबर बना लोगे। उसके बाद में मशीन को होम पोजीशन पर कर दोगे G28 U0.0 W0.0। उसके बाद में कोई भी टूल नंबर सेलेक्ट कर लोगे, जैसे एक नंबर टूल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में इसकी हमें रोटेशन दे देनी है स्पेंडल की G97 S800 M04 या M03, जो भी आपको सही लगे, जैसा आपके टूल की डायरेक्शन है उस हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करोगे, आप इसको जैसे मान के लो 63 का डाया है, ये फिनिश डाया है, तो हो सकता है रॉ मटेरियल हमें 65 का मिले या 70 का मिले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उतना ऊपर से उसको चला सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका प्रोग्राम दे देता हूँ आपको। वो तो रफिंग के लिए हो जाएगा, बाकी इसका फिनिश का प्रोग्राम दे देता हूँ। तो फिनिश के लिए प्रोग्राम क्या रहेगा, जैसे G0X में आपको पहले एक फेस पे कट लगाना है और इस फेस पे कट लगाना है, उसके बाद में यहाँ से ऐसे इस तरह से फिनिश साइकिल घुमा देनी है 42 के साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स में जैसे ये हमारा 63 है तो यहाँ पर 65 पर रोक दिया और जेड माइनस, पहले जेड 1 mm पर रोक लो, उसके बाद में जेड माइनस, जैसे 17 है तो यहाँ पर 17 डाल देंगे। उसके बाद में ये G0 में जाएगा रैपिड में। ठीक है, उसके बाद में G01 एक्स में जो वैल्यू है यहाँ 50 की, तो ये वाले डाल देंगे 50.5 डाल देंगे, क्योंकि इसमें से रफ में भी मटेरियल छोड़ा होएगा तो उसलिए थोड़ा सा 0.5 उसको ऊपर रख देंगे। इसके बाद में इसमें फीड डाल देंगे 0.2 की या 0.15 की, जो भी डालनी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से उठा के फेस की तरफ लेके जाएंगे G0 U1.0 Z0.0। ठीक है, इसके बाद इसमें एक फेस पे X0 तक कट लगा देंगे G01 X माइनस 2.0, इससे पूरा फेस हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको ऊपर उठा लेंगे G0X में, जैसे ये हमारा 50 mm का है तो यहाँ पर हमने मान के चलो 47 पर रोक दिया है। ठीक है, 1 mm का चैम्फर भी लगा हो जाएंगे साथ में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक आप एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हो, जैसे एक्स में 47 और जेड में 1.0। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब यहाँ से आगे हमें लगा देनी है इसमें 42 की साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे G01 G42 एक्स में, जैसे यहाँ पर 1 mm का चैम्फर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 mm का चैम्फर हो, यहाँ पर CH 1.0। ठीक है, तो एक्स में यहाँ पर 48 डाल देंगे और जेड 0.0 कर देंगे, यहाँ पर फीड डाल देंगे 0.15 या 0.2 की, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, इसके बाद में G01 एक्स में 50.0 एंगल डाल देंगे 135 डिग्री का, यहाँ पर क्या होएगा हमारा 45 डिग्री का एंगल लग जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमें सीधा यहाँ से यहाँ तक लीनियर इंटरपोलेशन में सीधा टर्निंग कर देंगे G01 Z माइनस 17.0। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसको ऊपर उठा लेंगे और यहाँ तक, यहाँ पर अगर हमें चैम्फर लगाना है, क्योंकि कॉलर बहुत छोटी है, लगाना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको हल्का से 0.5 तक का चैम्फर लगाना तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे G01 एक्स में 62.0, यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन में हमें यहाँ पर चैम्फर लगा देंगे G01 एक्स में 63.0 एंगल डाल देंगे 135.0, तो यहाँ पर ये 0.5 का चैम्फर यहाँ भी लग जाएगा। और इसके बाद में सीधा G01 Z माइनस, ये हमारा 17 और 3 20, यहाँ पर और 21 mm तक रोक लो ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोग्राम बन जाएगा पहली सेटिंग के लिए। और उसके बाद में फिर सीधा मशीन को यहाँ से उठा देंगे G0 G40 U1.0 Z 1.0। ठीक है, उसके बाद में G28 U0.0 W0.0 M05 और M30। ठीक है, इस तरह से का सिंपल प्रोग्राम है पहली साइड का, इतना कोई क्रिटिकल नहीं है। पहली साइड का प्रोग्राम है, आपको बस खाली फिक्सर को इसको तो आपको जॉज में ही पकड़ लोगे सिंपल,
इसमें तो जैसे नॉर्मल पीस बनाते हैं उसी तरीके से है। बाकी सेकंड साइड के लिए आपको समझना पड़ेगा, जो हमारा फिक्चर के जो हमने दिखाया था आपको, इस तरह से आप भी कोई फिक्चर बना सकते हो। जितना सेंट्रिक होएगा उसमें इतना कोई सोचने समझने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहली साइड में आपने समझा कि आपको 50 का और 63 का डाया बनाया, तो दूसरी साइड में क्या क्या काम करने हैं हमें। दूसरी साइड में एक तो हमें ये 35 का डाया बनाना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर हमें 35 का डाया बनाना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें इसमें एक ड्रिल लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ड्रिल लगाना, जैसे ये हमारा 25 का है तो यहाँ पर आपको 24 का यू ड्रिल लगा सकते हो, या आप इसमें ड्रिल लगा सकते हो 24 का, या आप इसमें 21-22 जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से इसमें ड्रिल लगा दोगे, ठीक है। 24 का ड्रिल मान लेते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, आप इसका बोर कर दोगे थर्ड स्टेप में, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से रफ और फिनिश के लिए अलग अलग टूल चलाना चाह रहे हो तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मेन स्टेप इसके 3 ही है। एक तो आपकी ये टर्निंग हो जाएगी, 35 का टायर निकल जाएगा, और उसके बाद में इसका ये बोर ड्रिल लग जाएगा और इसका बोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब किस तरह से प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम का सिंपल ही तरीका है। जैसा हमने आपको पहली साइड में बनाया तो वही सेम तरीका इसका इधर से रहेगा। पहला कट आप यहाँ से यहाँ तक ले लोगे द सेम माइनस करके, क्योंकि ये फेस हो जाएगा क्लीन। उसके बाद में इस वाले फेस को क्लीन कर दोगे। उसके बाद में G42 में, जैसे मान चलो यहाँ से आगे G42 X में यहाँ पर हमें हल्का मोटा चैम्फर लगाना है। आप इससे एक लाइन पहले से चल सकते हो। G0 X में 32.0 Z 1.0, उसके बाद में G01 G42 X में यहाँ पर हो गया आपका 33.0 Z 0.0 और F 0.2, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पर एंगल लगा दोगे। G01 X में 35.0 एंगल लगा दोगे 135.0 ठीक है। इसके बाद में इसमें सीधे टर्निंग कर देंगे G01 Z माइनस 10.0, और उसके बाद में सीधे ऊपर उठा लेंगे X में यहाँ तक 63 तक, ठीक है। या आप यहाँ पर कोई चैम्फर लगाना चाहते हो तो 62 पर रोक दो, और उसके बाद में G01 X में 63.0 और एंगल आपका हो गया 135 का, ठीक है। और बाकी आपको ऐसे ही उठाना, मशीन को बाहर निकालना। G0 G40 U 1.0 Z 1.0, उसके बाद में G28 U 0.0 W 0.0 M05 और M30, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका था। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें ऑडी और आईडी दोनों एक साथ कवर हो गए। तो इस तरह की हमारे पास जॉब थी। मैं आपको पीस भी दिखाऊंगा किस तरह से बनाया, और इसका आपको फिक्चर मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये आपका ये फिक्चर है। इसका जो सेंटर था वो हमारा यहाँ पर रहता, जहाँ पर आपको ये हल्का सा निशान दिख रहा होगा। इसमें मैं आपको जूम कर देता हूँ इसको। ये यहाँ पर जो ये ड्रिल का निशान लग रहा है, ये है हमारा पहला सेंटर, जो हमारा इसका राउंड का सेंटर रहेगा। और उसके बाद में जो यहाँ पर ये बड़ा ड्रिल लग रहा है, ये हमारा सेंटर लगा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है, जो ये सेंटर था, ये वाला सेंटर है 10 mm शिफ्ट था, तो इसलिए मैं आपको इजीली समझा पा रहा हूँ। बाकी आपको तरीका समझ में आना चाहिए, और तरीके इसके 2 ही रहते हैं। बाकी आपके पास तीसरा तरीका हो, और भी तरीके आएंगे तो भी हम आपको बता देंगे। अभी के लिए आपको 2 ही तरीके समझने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपको ये फिक्चर बनाना है। अगर आपको प्रोडक्शन में कोई जॉब है तो उसमें आपको फिक्चर बना के आसानी होगी। अदरवाइज आप इसका 10-5 पीस हैं तो उसमें दोनों साइड में सेंटर लगा लो उस हिसाब से उसको जॉब कैरियर में पकड़ के बना लो। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा पीस पर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपको सेफ्टी मिल जाती है, और इसमें दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आने तक, तब तक आप चैनल पे विजिट करते रहें, और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, बाकी सारी देखें। और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।